वेलकम टू एग्ज़ाम नर्ड। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने 7 डेज मतलब सातों दिन की जो करी है द वोकैब शो का पूरा सेशन किया है, तो उनके लिए है रिवीजन के लिए। ठीक है, इसमें क्विज करेंगे और इसमें 150 प्लस 150 से ज़्यादा हम वर्ड्स सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो इसमें सबसे पहले तो हमारे सेंटेंसेस होंगे। सेंटेंस में ये जो रेड कलर में जो हाईलाइटेड ये जो होगा वर्ड, तो इसमें से 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो उसमें करेक्ट आंसर इसका बताना है और हम बताएंगे, और उसके बाद ये जो वर्ड्स हैं इनका भी मीनिंग बताएंगे और कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग्स भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू वांट टू लिव एन ऑपुलेंट लाइफ देन स्टिक टू योर पैशन एंड मेक इट प्रोफेशन। अच्छा, मैं हिंदी में बोलता हूँ इनको। अगर आप एकदम लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं तो अपने पैशन में लग जाइए और उसको अपना प्रोफेशन बना लीजिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, लग्जरियस। ठीक, लेकिन इन तीनों का मतलब भी तो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर का। दूर का हम इसको रिलेट कैसे करके पढ़ेंगे? डिस्टेंस से। डिस्टेंस मीन्स क्या होता है? दूरी। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, है ना। अगर हम किसी रिलेटिव के लिए बोलें कि ये हमारा मतलब दूर का रिश्तेदार है ना, तो डिस्टेंट। अब उसके बाद कोई भी आप रिलेशन लगा लीजिए। डिस्टेंट जैसे कज़िन लगा लीजिए। डिस्टेंट कज़िन मतलब दूर का है, कज़िन मतलब काफ़ी मतलब लंबा रिश्ता है, उसमें बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। विरुलेंट का मतलब होता है एकदम मतलब खतरनाक, जो खतरनाक। ठीक है, खतरनाक ये जैसे विरुलेंट फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, है ना, तो खतरनाक उसके रिलेट। अच्छा, इसको वायरस से रिलेट करके हम याद कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, सैबी का मतलब क्या होता है? सैबी का मतलब होता है मेला। मेला, ठीक है। अब जैसा कोई हम कोई कपड़ा पहने हैं, वो मतलब काफ़ी घिस घिस के मतलब फट गया हो कपड़ा और ऐसा गंदा सा हो, तो उसको बोलेंगे जैसे ए सैबी सूट। ए सैबी सूट मतलब बहुत ही मैला कुचैला सूट। ठीक है, हाँ। अच्छा, और एक और होता है हमारा सेवी। ऐसे डबल वी वाई, इसका मतलब होता है किसी भी फील्ड में मतलब इंटेलिजेंट, काफ़ी काफ़ी उस चीज़ में नॉलेज रखने वाला, है ना। इंटेलिजेंट, एक गीक टाइप मान लीजिए। ठीक है, जैसे टेक्निकल सेवी, मीडिया सेवी, मीडिया के बारे में ज़्यादा इंटेलिजेंस मतलब ज़्यादा लगाव रखता हो वो। ठीक है, और लग्जरियस तो है ये हमारा ये आंसर करेक्ट। ठीक है, अच्छा, और ये लग्जरी क्या? लग्जरी नाउन है। ठीक है, और लग्जरियस एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शी ब्रोक अप विद मी बिकॉज आई वॉज एनरेज एट हिज स्टूपिडिटी। हाँ, उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मतलब मैं गुस्सा हो गया था उसकी पागलपंतियों पर, है ना। तो एनरेज्ड, एनरेज का मतलब गुस्सा हो जाना। गुस्सा हो जाना। ठीक, गुस्सा हो जाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट, गुस्सा हो जाना। ठीक है, अच्छा, मैं गुस्साया हुआ हूँ, जैसे आई एम इन्फ्यूरिएटेड। आई एम इन्फ्यूरिएटेड। ठीक है, मैं गुस्साया हुआ हूँ, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा एडजेक्टिव। ठीक, चलिए। अब ये जो 3 वर्ड्स हैं, ये और ये, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अलिविएट वाला। अलिविएट। ठीक, लेट मी चेंज द पेन कलर। यस, अलिविएट का मतलब होता है कम करना, प्रभाव कम करना। कम करना किसी प्रभाव को। ठीक है, प्रभाव को। जैसे डॉक्टर गेव मी इंजेक्शन टू अलिविएट द पेन, मतलब पेन को कम करने के लिए डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया। और प्लेकेट का मतलब किसी को शांत करना, कोई बहुत गुस्सा है, मतलब इन्फ्यूरिएट का बिल्कुल उल्टा। ठीक है, प्लेकेट। प्लेकेट मतलब किसी को शांत करना। शांत करना, जो गुस्सा हो। जो गुस्सा हो। ठीक है, अच्छा, मॉडरेट का मतलब तो हमें पता ही है। मॉडरेट जैसे 3 लेवल होते हैं, इजी, मॉडरेट, मॉडरेट और हार्ड। और यहाँ लिख लेते हैं हार्ड। ठीक है, तो ये बीच का, मध्यम। ठीक है, ये हो गया। तो प्लेकेट में शांत करना, कोई गुस्सा हो। इन्फ्यूरिएट मतलब गुस्सा। और एलिविएट किसी प्रभाव को कम करना। मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इफ़ यू आर विद फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेंड्स के साथ हो, यू कैन टॉक विदाउट कॉन्स्टेंट, मतलब किसी भी
कंट्रोल के बिना आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अच्छा, तो कंट्रोल है तो इसका करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन डी। अच्छा, तो ये भी देख लेते हैं। कंसर्न का मतलब होता है चिंता, ठीक है। और अगर हम बोलें कंसर्न्ड, CONCERNED, कंसर्न का मतलब चिंतित, ठीक, चिंतित। हाँ, चिंता परवाह इसका मतलब ये हो जाता है कंसर्न का, और कंसर्न्ड है अगर कोई तो चिंतित, ठीक है। चलिए, बर्डन का मतलब होता है बोझ, किसी के पास जिम्मेदारियों का बोझ हो, ठीक है, वो। और हजार्ड का मतलब होता है जोखिम, जोखिम, ठीक है। अगर कोई जैसे हजार्डस वर्क, अगर हम बोलें जोखिम भरा काम है तो हम बोल सकते हैं हजार्डस, हजार्डस वर्क, हजार्डस वर्क। तो ये तो हमारा नाउन हो गया, और ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। हाँ, और कंट्रोल का मतलब तो नियंत्रण करना, नियंत्रण करना, ठीक। अच्छा, अगर कंट्रोलर को हम फिर हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी देख लेंगे। कंट्रोलर मतलब नियंत्रक, क्या बोलेंगे, नियंत्रक, ठीक। चलिए, अगला वर्ड, आई डोंट लाइक माई हिस्ट्री टीचर बिकॉज ही ऑलवेज टीच अ नेबुलस कॉन्सेप्ट। मैं अपने हिस्ट्री टीचर को पसंद नहीं करता क्योंकि वो हमेशा एक नेबुलस कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। नेबुलस का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, मतलब स्पष्ट क्लियर ही नहीं करते, तो फिर कौन लाइक करेगा ऐसे टीचर को, है ना। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैग। इसका मतलब होता है अस्पष्ट या फिर धुंधला, अस्पष्ट लिख लीजिए, अस्पष्ट और धुंधला, धुंधला। वेल, स्टेबल का मतलब होता है एकदम स्थिर, ठीक। और फेथ का मतलब होता है विश्वास, ठीक। और डियरली का मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक, ठीक है। अच्छा, और स्टेबल का मतलब एक और होता है, स्टेबल का मतलब अस्तबल, जो घोड़े का अस्तबल होता है ना, वो अस्तबल, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। वी वर सिटिंग अंडर अ ट्री द फॉलियर्स ऑफ विच ब्लॉक्ड आउट द सन। हम एक उस पेड़ के नीचे बैठे थे जिसकी पत्तियाँ, जिसकी पत्तियों ने ब्लॉक कर रखा था सन। सन का मतलब यहाँ पे धूप ले लीजिए, है ना, धूप को, है ना। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फॉलियर्स मतलब पत्तियाँ, हमने बताया था, ठीक है। तो ग्रीनरी, ये तो हरियाली, मतलब ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये तीन देखते हैं। चलिए, फुलिशनेस का मतलब होता है मूर्खता, ठीक है। अगर कोई फॉलिश है तो मतलब वो मूर्ख है, अच्छा, है ना। और विफूल समवन, विफूल समवन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी को मूर्ख बनाना, ठीक है, मूर्ख बनाना। चलिए, फर्मनेस का मतलब होता है सख्ती, कोई भी चीज़ है वो सख्त है, या फिर कोई चेंज नहीं होता, मतलब उस पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, उसको भी स्टॉइक टाइप समझ लीजिए, स्टॉइक, स्टड कहते हैं ना, स्टड है वो, सख्त, वो वाला, ठीक। अर्जेंसी का मतलब वही, जैसे उसमें कोई ज़रूरत हो, जैसे इमरजेंसी, इमरजेंसी कह लीजिए, इमरजेंसी, ठीक है, बहुत ज़रूरत हो उस टाइम पे, ठीक। अर्जेंट, अर्जेंट से बना है अर्जेंसी, अर्जेंट काम है कोई हमें, तो हमें बहुत अर्जेंसी है, ठीक, अर्जेंसी, ठीक। आगे चलते हैं। आई आस्क्ड हिम टू थ्रो द रेंस ऑफ राइंड्स, राइंड्स ऑफ लेमन इन डस्टबिन। मैंने उससे कहा, मतलब ये जो लेमन्स के क्या होंगे, छिलके, हमने बताया था उस वीडियो में, छिलका, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होगा छिलके क्योंकि एस लगा हुआ है। चलिए, तो पील मीन्स होता है छिलका, ये तो करेक्ट आंसर है अपना, ठीक। अच्छा, स्किन हमने बताया था, केले के छिलके, केले के छिलके को हम बोलेंगे क्या, स्किन, ठीक। और लेमन, ऑरेंज, इन सब के छिलके को बोलेंगे रेंस, राइंड्स या फिर पील, ठीक। अच्छा, इन तीनों को देख लेते हैं। लीफ मीन्स होता है पत्ता, ठीक है। अगर ये पत्ता है, अच्छा इसमें एक सेकेंड, लीफ वर्सेस फॉलिएज,
अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे करें, ठीक। लेट मी चेंज द पेन कलर, यस। तो ये लीफ और ये फॉलिएज, तो देखो लीफ जुड़ी हुई भी हो जुड़ी हुई या ना जुड़ी, दोनों हो सकती हैं। और ये फॉलिएज का मतलब केवल जुड़ी हुई पेड़ से, केवल जुड़ी हुई, ठीक, ये याद रहेगा, है ना। और पेटल का मतलब होता है पंखुड़ी। पंखुड़ी कौन सी वाली, वो जो फूल की होती हैं, जैसे हमारा फूल है, देखो ये मैं बनाऊँ फूल, माई आर्ट इज़ नॉट दैट गुड, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ये, ठीक है। तो ये हमारी होगी पंखुड़ी, पंखुड़ी, ठीक। और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पेटल, ठीक, क्लियर। और शेड मीन्स छाया, ठीक, ये हो गया। आगे चलते हैं, चलो। द लोअर जॉ बोन ऑफ अ पर्सन इज नाउन एज मैंडिबल। मैंडिबल मतलब लोअर जॉ बोन, हमारा जो जबड़ा होता है ना, तो उसकी नीचे वाली जो हड्डी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल। तो अच्छा, इसमें देखें कहीं ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जॉ आ रहा है सीधे सीधे। अच्छा, अच्छा, ये 3 वर्ड्स रह गए, ये और ये, इससे तो आप सब फेमिलियर हैं। ह्यूमन मीन्स मानव, ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड हम रिलेटेड एक और वर्ड बता देते हैं, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब मानवता, ठीक। चलिए, और प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना, ठीक। अपलॉड भी होता है, अपलॉड। और कमेंड भी होता है ना, लॉर्ड भी होता है, प्रशंसा करना, ये सब, ठीक है। और एक होता है अप्रिशिएट भी होता है, अप्रिशिएट, ठीक। आगे अप्रिशिएटिव एक वर्ड आएगा, चलिए। ग्लोरी का मतलब क्या होता है, सम्मान, या फिर ग्रेट ब्यूटी। ग्रेट ब्यूटी मतलब महान सौंदर्य, उसको भी ग्लोरी बोलेंगे, महान सौंदर्य, महान सौंदर्य, ठीक। चलिए, अगला वर्ड है हमारा हिज इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स prejudices does not let him be a good politician। मतलब उसका झुकाव है, पूर्वानुग्रह, मतलब पूर्वानुग्रह की तरफ उसका झुकाव है, तो वही उसको एक अच्छा पॉलिटिशियन नहीं बनना दे रहा। प्रेजुडिसेस का मतलब क्या होता है, प्रेजुडिसेस का मतलब, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से मिलने गए, ठीक है, किसी व्यक्ति से भी आप मिलने गए, ठीक है, आप मिलने गए उससे, तो आपने पहले से ही अपने माइंड में ये सोच लिया कि बैड, एकदम ये तो है ही, बेकार ही है ये, है ना, ऐसे समझ लिया, पहले से ही अनुभव लगा लिया, ठीक है। बिफोर हैंड, हम यहाँ लिख देते हैं बिफोर हैंड, पहले से ही आपने अनुभव लगा लिया, वो लगा लिया अंदाजा, अरे नहीं ये ऐसा ही है तो ऐसा ही रहेगा। तो अगर कोई पॉलिटिशियन है किसी के प्रति ऐसे ही अगर प्रेजुडिसेस मतलब लगातार अपने माइंड में, तो फिर वो अच्छा पॉलिटिशियन थोड़ी ना बनेगा। तो इस वजह से, ठीक। तो इसका मतलब पूर्वानुग्रह, पहले से ही अनुमान लगा लेना किसी को देख के, अरे ये ऐसा ही होता है, मतलब इसकी पूरी कम्युनिटी ऐसी होती है, ऐसे, ठीक है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बायस। बायस का मतलब होता है पक्षपात करना, पक्षपात किसी एक तरफ, ठीक है। हाँ, आगे देख लेते हैं ये 3। जस्टिस का मतलब न्याय, ठीक है, और जस्टिस मीन्स न्यायाधीश भी होता है, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं इसको, और जस्टिस का मतलब न्यायाधीश भी होता है, न्यायाधीश, जैसे चीफ जस्टिस बोलते हैं ना, मुख्य न्यायाधीश, ठीक। आगे एडवांटेज का मतलब लाभ, ठीक। अच्छा, और टॉलरेंस का मतलब सहन शक्ति, सहन शक्ति, सहन शक्ति, एक मिनट इसको हटाते हैं, सहन शक्ति, ठीक। और ये हो गया। और टॉलरेट का मतलब क्या होता है, टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, सहन करना, आगे भी वर्ड आएगा बताएंगे, है ना। चलिए, आगे चलते हैं। द परसिक्यूटेड पीपल सीक जस्टिस फ्रॉम द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब न्याय, ठीक है, और जस्टिस यहाँ पे भी न्याय, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से न्याय मांग रहे हैं परसिक्यूटेड मतलब उत्पीड़ित व्यक्ति, ठीक है।
तो परसिक्यूटेड मतलब उन्हें उत्पीड़ित किया गया, उत्पीड़न किया गया उनका, ठीक है। अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन, ऑपरेशन, ठीक। परफेक्शन का मतलब होता है परिपूर्ण या फिर संपूर्ण, संपूर्णता। स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? उत्तेजना, उत्तेजना, ठीक है। स्टिमुलेट करना, किसी की फीलिंग को स्टिमुलेट करना, किसी की इमोशंस को, मतलब नॉर्मल है, कोई मूवी देख ली तो मतलब कोई न्यूज़ सुन ली तो स्टिमुलेट हो गई, है ना, उत्तेजित करना, उत्तेजित करना, ठीक। चलिए, एफ्लिक्शन का मतलब होता है वेदना, पीड़ा, ये सब, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। सौरभ वाज कमेंडेड, अभी हमने कमेंट बताया था प्रशंसा करना, उसकी प्रशंसा की गई फॉर हिज एक्सीलेंट वर्क, उसके एक्सीलेंट काम के लिए, ठीक है। अच्छा, तो हमने इसका बताया था क्या? देखो, कमेंट का मतलब क्या होता है? अपलॉड, प्रशंसा करना। रेफ्यूज़ का मतलब मना करना, मना करना, ठीक है। निगलेक्ट का मतलब उपेक्षा करना, उपेक्षा करना। एक मिनट, हमें उपेक्षा और अपेक्षा में डिफरेंस समझ लेना चाहिए यहीं पे, है ना। उपेक्षा और अपेक्षा में, देखो, अपेक्षा करना मतलब एक्सपेक्ट, और अपेक्षा और उपेक्षा मतलब निगलेक्ट, ठीक है। ये काम अपेक्षित है मतलब वो एक्सपेक्टेड, हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं उसकी, और उपेक्षा कर रहे हैं तो मतलब उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप याद रखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। अपोज का मतलब बिल्कुल उसका विरोध करना, विरोध करना, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड, जो बाइडन इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स, ही डज नॉट नीड टू यूज़ पॉलिटिकल गाइड टू विन द इलेक्शन, मतलब जो बाइडन अपने मतलब अपने वर्ड्स के आदमी हैं, वर्ड्स के आदमी मतलब अपनी जो बोलते हैं वो करते हैं, है ना, मैन ऑफ वर्ड्स, है ना, अपनी जो बोलते हैं जुबान वाले, है ना। और उन्हें ज़रूरत नहीं है पॉलिटिकल गाइल के को यूज़ करने की इलेक्शन जीतने के लिए। गाइल का मतलब फरेब, ठीक। फरेब मतलब छल कपट से, वो मतलब उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है छल कपट से, नहीं, वो नॉर्मली ऐसे ही जीत जाएंगे और जीते भी हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शंस में अगर हम देखें तो डिसीट होता है, डिसीट, ठीक है। मतलब वही छल कपट, छल कपट, ठीक है। अच्छा, ये तीन वर्ड्स देख लेते हैं। इंट्यूशन का मतलब होता है हमारा अंतरात्मा क्या कहता है, हमारा इंट्यूशन मतलब बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, सोचे समझे जो हमारे मन में जो आ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंट्यूशन, ठीक। सरफीट का मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक, हम्म, बहुत अधिक हो गया। अच्छा, सर से याद कर लेना, जैसे अगर हम सर प्लस करते ना, सर प्लस, एक मिनट, सर प्लस, सर प्लस का मतलब होता है कि मतलब हमारे पास अत्यधिक है ना, सरप्लस अमाउंट है हमारे पास, नॉर्मली अमाउंट जितना होना चाहिए उससे ऊपर है, तो सर से मतलब ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सिंसेरिटी का मतलब ईमानदारी, सच्चाई, ईमानदारी, सच्चाई, ठीक। अगर कोई इंसान सिंसियर है, सिंसियर है तो मतलब वो ईमानदार है, ईमानदार या फिर सच्चा एकदम, ठीक। आगे चलते हैं। माई फ्रेंड इज स्लाई, स्लाई मतलब चालाक, ठीक है, और फर्टिव, और फर्टिव है ना, क्योंकि ही डज़ नॉट शो हिज फ़ोन टू एनीवन, किसी को अपना फ़ोन नहीं दिखाता, है ना, तो वो कैसा है? फर्टिव। फर्टिव का देखेंगे ऑप्शन में, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ठीक। तो सीक्रेटिव मतलब एकदम गुप्त रखता है कोई भी चीज़ों को, ठीक है। तो स्लाई का मतलब हमने बताया था, यहाँ बता दे रहे हैं चालाक, ठीक। और पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक, एकदम पॉजिटिव सोच वाला, है ना, सकारात्मक। अच्छा, दो वर्ड्स बताते हैं पॉजिटिव से लेकर, एक उसका अपोजिट बताते हैं, एक नेगेटिव, है ना। एक होता है पैसिमिस्ट, पैसिमिस्ट, एक होता है ऑप्टिमिस्ट,
ठीक। पेसिमिस्ट का मतलब नकारात्मक सोच वाला, ऑप्टिमिस्ट मतलब सकारात्मक सोच वाला, ठीक है। पैसिव ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। और ऑप्टिव मतलब पॉजिटिव, ऐसे याद रखेंगे। अधेसिव का मतलब होता है आसंजक। आसंजक, अब आप बोलोगे आसंजक क्या है? आसंजक का मतलब कोई दो पदार्थ हैं वो चिपकने वाला, ये जो अधेसिव, अधेसिव फोर्स बोलते हैं ना, आसंजक बल, दो पदार्थों को चिपकाने वाला, ठीक है। अबॉर्टिव का मतलब होता है फेल्ड, फेल्ड या फिर अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, ठीक है। ये हो गया। अबॉर्ट का मतलब, अगर हम अबॉर्ट की, अगर हम वर्ब की बात करें, अबॉर्ट, अबॉर्ट तो किसी चीज़ को असफल कर देना, असफल कर देना, ठीक है। कोई मिशन है उसको मतलब असफल होने से पहले कैंसिल कर देना, है ना, अबॉर्ट कर देना, ठीक। आगे चलते हैं। ओनली एन अगाइल एथलीट कैन बैग 100+ पॉइंट्स इन दिस गेम, मतलब इस गेम में कोई एक अगाइल, अगाइल एथलीट है वो ही मतलब स्कोर कर सकता है 100+ पॉइंट्स। अगाइल का मतलब क्या होता है? अगाइल का मतलब होता है एकदम फुर्तीला, फुर्तीला, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कौन सा करेक्ट आंसर है। गाइल का मतलब तो हमने देखा था, फरेब, ठीक है। और विजिबल का मतलब दिखने वाला, है ना, जिसे हम देख सकें, जिसे हम देख सकें, हम देख सकें, ठीक है। अच्छा, डोसाइल का मतलब इजी टू कंट्रोल, इजी टू कंट्रोल। कोई डोसाइल चाइल्ड है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, छोटे बच्चे जिन्हें आसानी से कंट्रोल में ले सकते हैं, और कुछ होते हैं बड़े बहुत ही जिद्दी टाइप, है ना, तो रोते हैं, रोते ही रहते हैं। डोसाइल बच्चे अच्छे लगते हैं, है ना। अच्छा, निम्बल का मतलब होता है एकदम फुर्तीला, एक्टिव एकदम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। इफ़ यू आर अ डिलीजेंट वर्कर, अगर आप एक डिलीजेंट वर्कर हो तो कोई भी कंपनी आपको हायर कर लेगी, ठीक है। डिलीजेंट का मतलब मेहनती, मेहनती, ठीक है, कठिन परिश्रम करने वाले, है ना। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर है हमारा अनटायरिंग, अनटायरिंग या फिर बोल लीजिए टायरलेस, जो बिना थके काम करता हो, ठीक है, अनटायरिंग, ना बिना थकने वाला। अच्छा, एक और वर्ड्स बताएं हम मेहनती का, एक होता है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब बहुत मेहनती, मेहनत करने वाला, ठीक है। अच्छा, लेथार्जिक मतलब कमज़ोर, है ना। वियरी का मतलब होता है मतलब कोई काम करते करते मतलब काफ़ी थक गए हो, तब वो वाला थकान, थका हुआ, ठीक है, थका हुआ। इनअटेंटिव मतलब ध्यान न देने वाला, ध्यान न देने वाला, ठीक, देने वाला। चलिए आगे चलते हैं। द इंसीडियस इफ़ेक्ट्स ऑफ ब्लैक फंगस कॉज वरी, मतलब जो इफ़ेक्ट्स हैं इंसीडियस मतलब घातक समझ लीजिए, घातक, ठीक है। घातक मतलब अंदर ही अंदर हो रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा, है ना, तो वो वाले जो इफ़ेक्ट्स जो होते हैं तो वो काफ़ी चिंता पैदा कर देते हैं, ठीक है, चिंता कॉज करते हैं। चलिए तो हम देखते हैं। बेनेवोलेंट का मतलब होता है उदार या दयालु, ठीक है, दयालु, ठीक। क्राफ्टी का मतलब होता है कोई भी विश्वासघात करना, विश्वासघात करना, करना, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर तो यही है, ठीक है। सिंसियर का हमने बताया था सच्चा एकदम। और कालस का मतलब होता है निर्दयी, निर्दयी, एकदम क्रूअल, एक और इसके लिए वर्ड होता है क्रूअल, इसी है, ठीक। क्रूअल, निर्दयी एकदम, ठीक। उसे कोई चिंता नहीं है, मतलब बहुत किसी की फीलिंग की कोई परवाह नहीं। आगे बात कर लेते हैं। नथिंग कैन बी ग्रोन ऑन बैरन लैंड, बैरन का मतलब होता है अनुपयोगी, नहीं, अनुपयोगी नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे जिस पे कुछ भी पैदा ना होता हो, उपजाऊ नहीं, है ना, उपजाऊ नहीं, या बोल लीजिए इसको बंजर, या बोल लीजिए इसको ऊसर, ठीक है, बैरन लैंड। और एक और इसके लिए अगर हम वर्ड बताएं तो इनफर्टाइल, इनफर्टाइल, ठीक। तो फर्टाइल का मतलब तो हो गया उपजाऊ, ठीक है। और बाउंटीफुल का मतलब प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, ठीक। अच्छा, डेसोलेट का मतलब होता है उदास, उदास मतलब अकेला सा, तो यही है करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। अच्छा, डेसोलेट से सोल, सोल मीन्स अकेला, सोल होता है ना,
अकेला। अच्छा, एक होता है सोल, SOUL, इसका मतलब होता है आत्मा, ठीक है। अच्छा, फ्रूटफुल का मतलब होता है सफल, फलदायी, है ना। फ्रूट का मतलब फल से हो रहा है ना, तो फलदायी, एकदम सफल काम कोई, फ्रूटफुल, ठीक है। आगे चलते हैं। आई डिड नॉट लाइक हिज डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब अपमानजनक, अपमानजनक, अपमानजनक कमेंट्स मुझे उसकी पसंद नहीं आई, मेरे जो स्टैंडर्ड जो था मेरे काम का, उसके उस पर जो उसने की तो वो मुझे पसंद नहीं आई, ठीक है। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरकास्टिक। सरकास्टिक मतलब ऐसे बोलना अपोजिट वर्ड्स में, है ना। अपमान कर रहे हो, हम किसी का अपमान कर रहे हैं, जैसे किसी ने बताया कि भाई ये तरीका ना ये सही रहेगा, मतलब एक काम करने का, और उसे वो पसंद नहीं आया, तो वो बोलेगा हाँ भाई यही तरीका सही होगा, है ना। तो अब उसे क्या लगा कि ये मेरे लिए सही कह रहा है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था, उसका मतलब ये था कि वो सही नहीं है काम, और उसको मतलब ऐसे ही नीचे, मतलब उसको नीचे तरह से देख रहा है, एकदम अपमान कर रहा है, तो सरकास्टिक कमेंट कर रहा है वो, ठीक है। करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा। अच्छा, हमारे ये तीन ऑप्शंस देखें। फेवरेबल का मतलब होता है अनुकूल, ठीक, ठीक है। और लेथार्जिक का हमने बताया था कमज़ोर। और अप्रिशिएटिव हमने बताया था, अप्रिशिएट प्रशंसा करना, है प्रशंसा करने योग्य, प्रशंसा करने योग्य, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। सम लेट्स आर गेटिंग अ बिट राउडी बट आई डोंट केयर, मतलब कुछ बच्चे, और LASS, लेस मीन्स होता है लड़की, ठीक है। तो कुछ बच्चे, सॉरी, तो कुछ बच्चे मतलब राउडी मतलब ऊधमी, ऊधमी होते जा रहे हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। बोइस्टरस का मतलब होता है उपद्रवी। अच्छा, अब ये जो है ना राउडी, राउडी का मतलब होता है ऊधमी, और मतलब वो गुस्सा, मतलब एकदम ऊधमी और कुछ गलत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले। और बॉइस्टरस होता है उपद्रवी, मतलब ऐसे ही छोटी मोटी शैतानी करने वाले, लेकिन प्रसन्नचित्त, प्रसन्नचित्त मतलब एकदम खुश रहते हैं, लेकिन शोर भी खूब मचाते हैं वो, ठीक। चार्मिंग का मतलब अट्रैक्टिव, ठीक है, एकदम चार्मिंग। काम का मतलब शांत। अमेनेबल का मतलब होता है कि मतलब खुद से स्वीकार करने वाला, कोई भी चीज़ स्वीकार कर लेगा वो आसानी से, है ना। कोई भी सजेशन हो, सजेशन, तो वो स्वीकार कर लेगा, स्वीकार करने वाला खुद से, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हिज बिहेवियर इज़ बियॉन्ड रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब होता है निंदा, ठीक है। निंदा करने से परे है, मतलब उसका बिहेवियर ऐसा है कि कोई निंदा कर ही नहीं सकता, ठीक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरेट, ठीक है। कोई नहीं डांट सकता उसे, और ना ही कोई निंदा कर सकता उसकी, ठीक है। अच्छा, इन तीन वर्ड्स को देखते हैं। ट्रेन, ट्रेन का मतलब एक तो होता है रेलगाड़ी, अगर नाउन है तो, अगर नाउन है तो इसका मतलब होगा रेलगाड़ी, ठीक है। और अगर वर्ब हुआ तो अभ्यास करना, अभ्यास करना, या फिर सिखाना, सिखाना, कहते हैं ना इसको ट्रेन कर दो एकदम। अच्छा, और भी वर्ड्स देखेंगे। ट्रेन, ट्रेनर, ट्रेनर मतलब सिखाने वाला, और ट्रेनी, ट्रेनी सीखने वाला, और ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, देखो इसका मतलब होता है प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण। और ये प्रशिक्षु हो जाएगा, प्रशिक्षु, ठीक है, प्रशिक्षण ग्रहण करने वाला, और ये प्रशिक्षक, ठीक। तो ट्रेन से हमें इतने वर्ड्स याद हुए। सुपरवाइज का मतलब होता है इसका मतलब होता है निगरानी करना, निगरानी करना, ठीक। अच्छा, और ये हमारा लास्ट वाला वर्ड बचा इंडल्ज, किसी चीज़ में लिप्त हो जाना, चाहे वो कोई क्राइम हो, या फिर कोई मतलब हॉबी हो, हॉबी कोई, है ना, कोई भी मतलब चीज़ हो तो उसमें लिप्त हो जाना अच्छे से, ठीक। अगला है हमारा वर्ड कप्पू हैज़ अ एबिलिटी टू सक्सीड बट ही इज़ जस्ट बॉर्न आइडल, मतलब वो कामचोर है, मतलब वो सक्सेस तो हो सकता है, सक्सीड तो हो सकता है, लेकिन वो कामचोर है ना। अच्छा, तो अब हम इसका देखेंगे। चीयरफुलनेस का मतलब होता है एकदम प्रसन्नचित्त, प्रसन्नचित्त, ठीक।
संचित। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा लेथार्जिक, कमज़ोर है, मतलब ऐसे ही सुस्त सा है एकदम। और इंडस्ट्री का मतलब होता है व्यवसाय। और अगर ये मेहनती होता तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस, ठीक। चलिए, और एनर्जी का मतलब ऊर्जा। ऊर्जावान तो बेचारा है ही नहीं, एकदम आइडल सुस्त सा है। तो अगर कोई चीज़ एनर्जेटिक है, एनर्जेटिक, तो वो कैसी है? ऊर्जावान, ठीक। आगे चलते हैं। आई वॉज नॉट देयर वेन एक्सीडेंट अकर। जब एक्सीडेंट हुआ मतलब दुर्घटना घटित हुई, ठीक है, घटित हुई, तब मैं वहाँ पे नहीं था। तो हैपन मीन्स होता है घटित, घटित होना। तो करेक्ट आंसर तो ये हो गया। अच्छा, ये 3 वर्ड्स क्या हैं? हिंडर का मतलब होता है रोकना, ठीक है, और इस हैम्पर का मतलब होता है रुकना, ठीक है। अगर हिंडर कर रहे हैं तो कोई चीज़ रोक रहे हैं हम, ठीक है, बाधा डालना, बाधा डालना, है ना। अच्छा, हिंड्रेंस एक वर्ड होता है, हिंड्रेंस यहाँ लिख देते हैं। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा। एंड दिस इज़ नाउन, ये नाउन है, ठीक। और ये वर्ड है। और हेस्टन मीन्स होता है जल्दी करना, जल्दी करना। अच्छा, अब जल्दबाजी को हम क्या बोलते हैं? तो हेस्ट बोलते हैं भाई, जल्दबाजी, जल्दबाजी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। Soon after the landing of the great politician, the crowd surged forward. सर्ज का मतलब होता है हिलोर या लहर, है ना। अगर ये क्राउड है मतलब भीड़ आगे बढ़ी तो एकदम हिलोर टाइप में, है ना, आगे बढ़ी एकदम हिलोर लेके आगे बढ़ी, क्योंकि ग्रेट पॉलिटिशियन आया आखिर, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हो गया। इसमें क्या होगा? इसका मतलब रस का मतलब आगे बढ़ना होता है और तेज़ी से आगे बढ़ना होता है। तो करेक्ट आंसर तो हो गया हमारा ये। तो ये कौन से हैं? क्लीन का मतलब होता है साफ, ठीक है, या फिर साफ करना अगर वर्ब हुई तो। अगर ये नाउन है तो साफ, और साफ करना मतलब वर्ब हो गई है, ठीक है, वर्ब। चलिए, स्मूथ का मतलब होता है चिकना या फिर विदाउट डिफ़िकल्टी। कोई भी काम स्मूथली हो जाए बोलते हैं ना, तो विदाउट डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी, ठीक। हाइजीनिक का मतलब स्वच्छ, ठीक है। और हाइजीन का मतलब क्या होता है? हाइजीन, हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई, साफ सफाई। अच्छा, एक और वर्ड देखते हैं क्लीन से। एक होता है नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। तो इसका मतलब क्या होता है? साफ सुथरा, साफ सुथरा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा वी विल हायर अ बोट टू एक्सप्लोर द कोव्स नियर दैट सिटी। उस शहर के पास जो कोव्स है ना, तो उनको एक्सप्लोर करने के लिए अपन क्या करेंगे? हायर करेंगे एक बोट को। तो कोव का मतलब क्या होता है? छोटी खाड़ी, छोटी खाड़ी, ठीक है। और बे होता है बड़ी खाड़ी, और इससे भी बड़ी खाड़ी को बोलते हैं गल्फ, ठीक। और पिट का मतलब गड्ढा। अच्छा, और क्रेटर का मतलब भी गड्ढा होता है। अब आप कहेंगे तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? तो सुनो, पिट का मतलब छोटा गड्ढा और ये हो जाएगा बड़ा क्रेटर। देखिए, जैसे मून पे क्रेटर, अपनी ज़मीन पे अगर क्रेटर हुआ तो बहुत बड़ा वाला, ठीक है। हॉलो मीन्स होता है खोखला। अच्छा, इससे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताएं हॉलो से, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। हॉलो, हॉलो अगर जैसे बोलते हैं किसी के अगर खोखले वादे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे पता है? हॉलो प्रोमिसेस, हॉलो प्रोमिसेस मतलब उसके खोखले वादे। या फिर ऐसे ही झूठी हंसी हंस रहा है तो क्या बोलेंगे पता है? हॉलो लाफ, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। डोंट ट्रस्ट हिम, ही इज़ अ नेस्टी पीस ऑफ वर्क। मतलब एक बहुत गंदा आदमी है, बेकार है एकदम, उस पर ट्रस्ट मत करना बिल्कुल, है ना। तो ट्रस्ट जो है, तो ट्रस्ट का मतलब हो गया बिलीफ, है ना। ये ट्रस्ट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो ये नाउन है। अब हम इसको वर्ब कैसे बनाएं? तो सिंपल, BELIEVE, बिलीव, ट्रस्ट करना, विश्वास करना, ठीक है, विश्वास करना, विश्वास करना, ठीक है। अच्छा, एबिलिटी का मतलब योग्यता, योग्यता, ठीक।
सेफ्टी का मतलब सुरक्षा, करेक्ट आंसर तो हमारा ये है ही भी। ठीक, आगे चलते हैं। आई कांट फॉरगेट दैट एल्यूरिंग, एल्यूरिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, एकदम अट्रैक्टिव मतलब बहुत ही लुभाने वाला एकदम, है ना। अगर इस किसी की एल्यूरिंग स्माइल है तो लुभाने वाली। तो एल्यूरिंग रेस्टोरेंट भाई यहाँ से ना जा रहे हम, ये बहुत अच्छा लग गया हमें, है ना, तो वो वाला। अच्छा, तो अट्रैक्टिव तो इसका सिनोनिम है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। डिसीटफुल मतलब धोखेबाज, धोखेबाज ये समझ लो। ठीक, चीटिंग का मतलब वही नकल करना, नकल करना या फिर फरेब करना किसी के साथ, फरेब करना। ठीक, डिस्ट्रैक्टिंग मतलब मन भटकाने वाला, मन भटकाने वाला, भटकाने वाला। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं। इन समर, गर्मियों में, आई वुड लाइक टू सी द मैजिकल ऑरा ऑफ हिमालयाज। मतलब ऑरा का मतलब क्या होता है? मैजिकल मतलब जादुई पल, मतलब जादुई एकदम विशेष गुण होते हैं, विशेष गुण, किसी का विशेष गुण, विशेष गुण। ठीक, तो उसको बोलते हैं ऑरा, एक अलग वाली फीलिंग, मतलब ऑरा हर किसी के अंदर नहीं होता, किसी विशेष के अंदर ही होता है ना, किसी मतलब रिलीजियस कोई बॉडी मान लीजिए, है ना। अच्छा, कलर का मतलब होता है रंग। ठीक, स्ट्राइक का मतलब होता है चीख, है ना। और चीखना को पता है क्या बोलते हैं? SCREECH, स्क्रीच मीन्स चीखना। ठीक है, और ये जो स्ट्राइक है ये नाउन है। ठीक, नॉइज़ का मतलब होता है शोर। और हालो का मतलब क्या होता है? सुनो, जैसे आपने राम, कृष्ण और जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ठीक, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, ये यहाँ पे लिख देते हैं इसको सही, जीसस क्राइस्ट। और देखो लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, तो इन सब के पीछे एकदम गोल गोल वो देखा होगा आपने, तो जो सिर के ऊपर जो होता है गोल गोल, है ना, मतलब जो पीछे सन टाइप में जो होता है ना, तो उसको बोलते हैं हालो। ठीक, और इसका करेक्ट आंसर यही है, हालो। ठीक, क्योंकि विशेष गुण दर्शाने के लिए होता है ना ये। आगे, हैविंग अ रोचंड फिगर इज़ नॉट अ सेम। अगर गोल मटोल अगर किसी का फिगर है, मतलब किसी की बॉडी है, तो मतलब ये उसका शर्मिंदा होना थोड़ी ना कि अरे मैं मोटा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कभी फील ही नहीं करना चाहिए, जैसा हैं हम अच्छे हैं, लव योर सेल्फ। चलिए अब देख लेते हैं ये चार ऑप्शंस। तो इसमें राउंड मतलब गोल मटोल, तो ये तो करेक्ट आंसर अपना हो ही जाएगा, है ना। तो इन तीनों को और देख लेते हैं। रोल्ड मतलब एकदम घुमावदार, है ना, इसको क्या ही बताएं। अब ये लिख लीजिए स्प्रिंग रोल, ये तो बहुत खाए होंगे। स्प्रिंग रोल मतलब घुमावदार, ठीक है। रॉकी मीन्स चट्टानी, चट्टानी, चट्टानी। ठीक है, रॉक मीन्स चट्टान होता है ना वो, रॉकी लड़के का नाम भी होता है एक। ठीक है, रेंज मीन्स होता है परिसर। ठीक है, वेराइटीज़ टाइप में, जैसे 1 से 10 मीटर की रेंज है भाई वाईफाई की, बोलते हैं ना। ठीक, तो वो परिसर होता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। इन दिस क्रूअल वर्ल्ड, इस बेदर्द दुनिया में, वी नीड अ होलिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। हमें एकदम अच्छी और पूरी तरीके से अच्छी समझने वाली वो हॉलिस्टिक चाहिए अप्रोच लाइफ में। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? कंप्रीहेंसिव, समझने योग्य, जो हमें समझ में आए, ऐसी अप्रोच चाहिए लाइफ में, है ना। तो कंप्रीहेंसिव, समझने योग्य, समझने योग्य मतलब अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल। ठीक, डिसिमिलर मतलब सिमिलर नहीं, असमान, असमान। स्केची मतलब, स्केच सुना है, रूपरेखा बनाना किसी चीज़ की, तो स्केची मतलब रूपरेखात्मक, रूपरेखात्मक, किसी की ऊपर मतलब ऊपरी हिस्सा से आउटलाइन कर देना, है ना। तो रूपरेखा मतलब कैरेक्टर स्केच हमने पढ़ा था ना, जब आपने 10th या फिर इंटर में जब पढ़ा हो, कैरेक्टर स्केच लिखिए इसका, इस कैरेक्टर का जो भी स्टोरी होती थी उसमें। अच्छा, सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? सुपरफिशियल का मतलब होता है अधूरा, अधूरी जानकारी मान लीजिए, जैसे सुपरफिशियल नॉलेज है ना, सुपरफिशियल नॉलेज, अधूरी जानकारी।
पूरी जानकारी तो किसी को नहीं होगी, है ना। सुपरफिशियल नॉलेज तो किसी को जानकारी पूरी नहीं है। सुपरफिशियल, अब देखो यहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल यहाँ पे सरफेस से रिलेट करना। सरफेस पे क्या होता है, सरफेस, सरफेस पे पता है क्या होता है। अब जैसे हम किसी के सरफेस को देख लेते हैं, अंदर नहीं देखते, पता नहीं क्या है ना। तो सुपर से रिलेट ये मत कर लेना कि हाँ सुपर मतलब अच्छी नॉलेज है, नहीं, यहाँ से देखना। सुपर ये सरफेस, ठीक। तो सरफेस से मतलब ऊपर सरफेस देख लिया, अंदर नहीं देखा क्या है ना। जैसे अर्थ का सरफेस देख लिया हमने, इनर कोर पता ही नहीं हमें, मेंटल क्या होता है यही ना पता, क्रस्ट देख ली केवल, है ना। तो सुपरफिशियल मतलब अधूरा, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। वाई वॉज ही लर्किंग अराउंड माई होम इन माई एब्सेंस, मतलब वो मेरे घर के आसपास क्यों छिप कर बैठा था मेरी नामौजूदगी में, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राउल। मतलब इसका मतलब इधर उधर, पता है, जैसे अगर किसी को मारना हो, है ना, किसी को मारते हैं कोई, या फिर मतलब कुछ गलत कर रहे हैं उसके साथ, तो प्राउल, है ना, मतलब एकदम छिप कर बैठना, ठीक, लर्क। और अगर कोई इंसान है वो ऐसा कर रहा है, तो जैसे ही इज ऑन द प्राउल, ऑन द प्राउल, है ना, वो एकदम छुप के बैठा है एकदम, ठीक, उसमें। अच्छा, वाइब्रेट मीन्स कंपन करना, कंपन करना। जिसने ये वीडियो देखी होगी पुरानी वाली, ये वीक 5 से 7 के बीच में होगी वाइब्रेट वाली, ठीक। तो उसमें उसे हमने बताया था वाइब्रेट और ट्रेम्बल में क्या अंतर है। इसका मतलब भी कांपना होता है, इसका मतलब भी कांपना होता है, लेकिन ये पर्सन के लिए लगाया जाता है, ठीक। और ये किसी मशीन या टूल के लिए, मशीन या फिर टूल के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखेगा, है ना। सिंग का मतलब गाना, लेकिन नाउन, नाउन नहीं। अगर नाउन हुआ तो क्या होगा बताओ। देखो, अगर सिंग है, सिंग मीन्स गाना, मतलब वर्ब, है ना, ये वर्ब है, ठीक, गाना। और सॉन्ग क्या हो जाएगा हमारे, नाउन, सॉन्ग एक नाउन है, ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। द गवर्नमेंट गेव द पुलिस अ मैंडेट टू रिड्यूस क्राइम। तो गवर्नमेंट ने एक मैंडेट दिया पुलिस को कि रिड्यूस करना है आपको क्राइम, ठीक है। मैंडेट मतलब ऑफिशियल ऑर्डर, और ऑफिशियल ऑर्डर दे दिया, ठीक है। मैंडेट से एकदम ऐसे रिलेट मत कर लेना, मैन मेड और मैंडेट सेम सेम मतलब बोलने में आ रहा है। तो मैन मेड मतलब होता है मानव निर्मित, मानव निर्मित, ठीक है। तो इसको ऐसे रिलेट मत कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इसीलिए जो ऑप्शन डाला है, ठीक। लास्ट ट्रिप का मतलब अंतिम यात्रा, अंतिम यात्रा, ठीक है। और आगे है ब्रोकन प्रॉमिस, टूटा हुआ वादा। इसको क्या हिंदी में लिखें, ब्रोकन प्रॉमिस। तो इसका तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, करेक्ट आंसर हमारा बी रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। वी आर डिप्लीटिंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना हमारी मतलब पूरी दुनिया में, तो हम उनको ना कम कर रहे हैं, मतलब रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक। करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा, है ना, हमें नहीं करना चाहिए। हम वाटर वेस्ट करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमको, ठीक है, ठीक। आगे बात कर लेते हैं हम। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना। अच्छा, इसके लिए हम एक और वर्ड बताएं, ऑगमेंट, AUGMENT। ऑगमेंट मीन्स भी बढ़ाना होता है, ये भी एक वर्ब है, ठीक। और रेज मीन्स कोई चीज़ आगे ले जाना, एस्केलेट करना। रेज द कंप्लेंट, रेज द कंप्लेंट, कहते हैं ना, आप कंप्लेंट रेज करो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, है ना। तो रेज। कंप्लीट मीन्स पूरा करना, पूरा करना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। इन फ्रंट ऑफ द मीडिया द क्रुक्ड पॉलिटिशियन विल मॉस्करेड एज अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। मीडिया के सामने कोई ठग मतलब चालाक पॉलिटिशियन अगर है, वो एक्ट करेगा, मतलब ऐसे ऐसे बिहेव करेगा, एक्ट करेगा, मतलब कि जैसे वो एकदम बड़ा शालीन इंसान हो, है ना, मीडिया के सामने। तो मास्करेड का मतलब होता है एक्ट। आपने मास्करेड एक ऐसा होता है मास्क सा, है ना, जो हम जैसे वो पहन लेते हैं ना शादी पार्टियों में, तो ऐसा मास्क सा होता है। आँखों आँख आँखों पे पहनते हैं कोई इंसान, तो पहनते हैं ये, मैस्कुरेड पार्टी होती है, ठीक। उससे तो एक्ट का मतलब अपने अंदर की हाइड, हाइड द ट्रूथ, ये मान लो हाइड द ट्रूथ, हाइड द ट्रूथ, ठीक। सच्चाई छुपाना अपने अंदर का, रियलिटी बताना नहीं, एक्ट, ऐसे एक्टिंग करना, ठीक। अच्छा, मैनेज का मतलब प्रबंध करना,
प्रबंध करना, ठीक है। और ड्रॉप का मतलब गिरना। अच्छा, ड्रॉप अगर एक नाउन हुई तो क्या हो जाएगी, बूंद, अगर ये नाउन हुई तो, ठीक। डिसअपियर मतलब गायब हो जाना, गायब हो जाना, ठीक है। और अपीयर मतलब प्रकट हो जाना, अपीयर बोले तो प्रकट हो जाना, प्रकट हो जाना, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। आरबीआई शुड फोकस ऑन ग्रोथ एज इन्फ्लेशन हैज़ ब्रीच्ड टॉलरेंस बैंड। मतलब जो हमारी सहन करने की जो वो है ना क्षमता, उसको उससे ऊपर निकल गया है, मतलब उसको फलांग दिया है किसने, महंगाई ने। तो आरबीआई को फोकस करना चाहिए ग्रोथ पे, ठीक है। तो टॉलरेंस का मतलब क्षमता, मतलब हमारी सहन करने की क्षमता। तो एंड्योरेंस, एंड्योरेंस का मतलब होता है क्षमता, मतलब सहन करने की क्षमता। एंड्योर, कोई चीज़ एंड्योर करना मतलब उसे सहन करना, सहन करना। अच्छा, एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग का मतलब होता है कोई चीज़ सहन कर रहा है कोई, है ना, ये एडजेक्टिव है, ठीक। तो आगे बात कर लेते हैं इम्पेशंस। इम्पेशंस का मतलब अधीर। अब आप बोलेंगे अधीर क्या है, ये तो हिंदी का शुद्ध सा वर्ड है, सिंपल। धीर का मतलब धैर्य, जिसको धैर्य ना हो, और अर लगा दिया तो नहीं, जिसको धैर्य ना हो, इम्पेशंस, ठीक। अग्रेशन मतलब आक्रामक, आक्रामक, लड़ाई वाली फीलिंग, है ना, एकदम अग्रेशन, उसके अंदर बड़ा अग्रेशन है ना, तो बड़ी जल्दी लड़ाई के लिए वो तुरंत उठ के आ जाता है। ऑपरेशन का मतलब होता है उत्पीड़न, उत्पीड़न। अगर किसी व्यक्ति को उत्पीड़ित किया गया है तो मतलब उसको बोलेंगे हम ऑप्रेस्ड, क्या बोलेंगे, ऑप्रेस्ड, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, एंड्योरेंस, ये याद रखें, ठीक। आगे बात कर लेते हैं। आवर टीचर यूज्ड टू इंटरस्पर्स हिज लेक्चर्स विद जोक्स। हमारे टीचर क्या किया करते थे कि अपने लेक्चर्स में बीच बीच में जोक्स डाल देते थे। कोई बिंदु है, ठीक है, बीच बीच में उसमें अगर हम कुछ डाल दें तो उसको बोलते हैं इंटरस्पर्स, मतलब बिखेरना। तो बिखेरना मतलब स्कैटर, ठीक। करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा। कलेक्ट का मतलब एकत्रित करना, ठीक है। कलेक्शन बोलते हैं ना, कलेक्शन, कलेक्शन जो होता है पूरा, ये एकत्रित करके हमने ये किया है, ये वर्ब है, ठीक। स्कैटर का मतलब बिखेरना, हमने बता दिया, बिखेरना, है ना। मीट का मतलब मिलना। एक्सक्लूड का मतलब बाहर करना, बाहर करना, ठीक है। एक्सक्लूड, हमने लिस्ट में से इन चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। और इसका ये बिल्कुल अपोजिट ही लग रहा है। एंटर मतलब अंदर डालना ये बीच बीच में, और एक्सक्लूड बाहर निकलना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मैनी इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स मतलब कहीं बाहर किसी देश से आने वाले इमिग्रेंट्स। देखो इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स में अंतर बताएं, ठीक है। इमिग्रेंट्स इम्पोर्ट मतलब बाहर से आए हैं वो, ठीक है। एमिग्रेंट्स हमारे यहाँ से गए हैं, ठीक है, तो वो एमिग्रेंट्स हो जाते हैं, एमिग्रेंट्स, ठीक है। वो ये इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, ऐसे इम्पोर्ट्स मतलब इमिग्रेंट हम मतलब किसी देश से आए हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट मतलब एक्स मतलब यहाँ पे एम लगा लीजिए ये समझ के, है ना। एमिग्रेंट हमारे देश से गए हैं, ठीक है। तो इमिग्रेंट्स हैं मतलब वहाँ से आए हैं कहीं से। हैव फाउंड इट डिफ़िकल्ट, मतलब बड़ा डिफ़िकल्ट सा फील हुआ है। इंटीग्रेट, टू इंटीग्रेट इनटू अमेरिकन, अमेरिकन कल्चर में शामिल होना, है ना। तो उसमें उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्ट सा फील हुआ है। जैसे कोई इमिग्रेंट है तो मतलब कहीं भी जाते हैं हम अगर किसी दूसरी जगह, तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर चीज़ों को शामिल करना मतलब उसमें ढल जाना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो शामिल हो जाना, ठीक है, शामिल होना, किसी समुदाय में शामिल हो जाना, तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो उन्हें भी हुआ। इंटीग्रेट मतलब शामिल हो जाना, ठीक है, कोई काम करने के लिए। अच्छा, डिवाइड का मतलब क्या होता है, विभाजित करना, विभाजित करना, ठीक। अच्छा, यहीं पे एक वर्ड और बता देते हैं आपको, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड। हमने एक एडवांटेज बताया था ना, लाभ, ये होता है डिवाइडेंड। इसका मतलब भी लाभ होता है, नहीं लाभांश होता है। कौन सा लाभांश, जैसे हम शेयर मार्केट नाम सुना ही होगा, शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट में हम ये जो, अब जब हम जो वो क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर अगर हम बन जाते हैं ना, तो उसमें जो हमें लाभ मिलता है तो उसको बोलते हैं लाभांश, ठीक है। छोटा सा हमें जो लाभ मिलता है उसका पार्ट, अंश, ठीक।
यूनाइट मीन्स एकत्रित हो जाना, ठीक है। हाँ, जुड़ जाना, जुड़ जाना, ठीक। और डिसअपियर मीन्स गायब हो जाना, गायब हो जाना, हो जाना। इंक्रीज मीन्स बढ़ाना, वही बढ़ाना, ठीक है। तो हमने ये इतने सारे वर्ड्स सीखे और हमारे पूरे वीक की ये क्विज आज ख़त्म हो गई, ठीक है। तो अब हम कल से क्या करेंगे कि हम एक क्विज लाएंगे वीक 2 डे 1, ठीक है। तो उसके लिए आप रेडी हैं? और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिएगा। और वीक 2 डे 1 आने वाला है जल्दी, और उसमें हम और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। और आपको बताइएगा आपको कितने वर्ड्स इसमें पहले से पता थे और कितना आपको सीखने को मिला। अगर आपको नहीं मिला तो नो मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसा कीजिए, एक प्लेलिस्ट आएगी इधर, तो उसको फटाफट से उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसको करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। और आपने 150 प्लस वर्ड्स इससे गारंटेड सीख लिए होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए बाय बाय, और पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।